तो सर हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट करा था और एक बार ना जीएसटी का एक ओवरव्यू लेते हैं बच्चे। Recording in progress. क्या मैं कह सकता हूँ जीएसटी की फुल फॉर्म क्या थी बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा, हाफ हाफ। 60-40 का कोई रेशियो नहीं है, आधा सेंटर के पास जाता है, आधा स्टेट के पास जाता है। देन ये इंडिया में एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को हुआ था। एक्साइज की सारी बातें कर चुका हूँ आपके साथ, आज वो बात रिपीट नहीं होगी, काफी टाइम दे दिया उसको। तो बेसिकली जीएसटी ये कहता है कि तुम ऐसा क्या करोगे जो मैं जीएसटी लगा दूंगा? सप्लाई, यानी कि इफ यू मेक सप्लाई, किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हैं, जैसे कि दाल मखनी, शाही पनीर आपने ऑर्डर करा, सो दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। हम मैकडॉनल्ड जाते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं, गुड्स और सर्विस, सर्विस होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कंफ्यूजन आ सकती है ना, तो बेसिकली इसलिए गुड्स की डेफिनेशन होगी, सर्विसेज की डेफिनेशन होगी। इनफैक्ट सरकार ने कई चीज जगहों पे क्लियर भी करा हुआ एक्ट के अंदर कि इसको सर्विस बोला जाता है, इसको गुड्स बोला जाता है। तो अभी मत सोचिएगा कोई भी पॉइंट एकदम इजीली निकल जाएगा, हर पॉइंट पे अटक के ही आगे निकाला जाएगा बात को। ठीक है सर, फिर हम लोगों ने देखा था कि सप्लाई जो होती है ना बेटा, वो दो तरीके की होती है। एक होती है इंट्रा स्टेट, इंट्रा दैट इज विद इन द सेम स्टेट, और एक होती है इंटर बिटवीन टू स्टेट्स। अगर इंट्रा स्टेट होगी तो कौन से टैक्सेस लगेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर इंटर होगा तो, और ये आईजीएसटी किसके पास चला जाएगा? सेंटर से। क्या सेंटर सारा रख लेगी? नहीं, हाफ हाफ। अगर मान लो गुड्स गए हैं दिल्ली से यूपी तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। सारा आईजीएसटी सेंटर के पास आ गया। अब वो जो भी इसके पास पैसा है सेंटर के पास, वो हाफ स्टेट को दे देगी। कौन सी स्टेट को? दिल्ली या यूपी? काहे? दिल्ली तो ओरिजिन स्टेट है, जहां गुड्स पहुंचते हैं जीएसटी वाज डेस्टिनेशन बेस्ड। अगर गुड्स यूपी पहुंच गए ना तो उसका टैक्स भी यूपी पहुंच जाता है, आज आप देख लो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आईजीएसटी हाफ सेंटर का होता है और हाफ स्टेट का होता है। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चे आज मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर जब ये स्टार्ट हुआ, मतलब ये बात कि जीएसटी आना चाहिए, तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट? ईयर 2000। जिसमें अब मैंने वो नोट्स में आपके नहीं है, बट आप जब अपनी बुक खोल के रीड करेंगे आपको एक दो पॉइंट दिखेंगे, तो मैं उसे एक बेस बना रहा हूँ। वो रेलेवेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ईयर 2000 में सरकार ने बोला कि वी विल सून रूल आउट सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड एवरीथिंग, एंड वी विल इंट्रोड्यूस जीएसटी। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जीएसटी लगा रही हैं तो हम भी जीएसटी लगाएंगे। और ऐसा करते 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 हर बजट में बोला जाता था कि 5 साल बाद जीएसटी आ जाएगा, 4 साल बाद जीएसटी आ जाएगा। तो कांग्रेस की सरकार थी टेक्निकली 2014 तक। ठीक है, तो इट फेल्ड मेनी टाइमलाइंस। मतलब बोलते थे कि हम कमेटी फॉर्म करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बट आप मुझे बताइए डिफिकल्टीज क्या आती होंगी? स्टेट्स अग्री नहीं करेंगी। क्यों अग्री नहीं करेंगी? सबसे पहली चीज तो जहां पे कांग्रेस की स्टेट नहीं होगी, बीजेपी होगी वहां पे, क्या बीजेपी अग्री करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस है तो बीजेपी नहीं मानती। बेट समझ रहे हो? दूसरी बात कि स्टेट को एक डर था बच्चे। क्या डर था वो? रेवेन्यू कम हो जाए, क्योंकि कोई भी नई चीज अगर आ जाती है, सोच के देखिए अभी आप सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हो और अगर आज ही एक नोटिफिकेशन आ जाए कि सीए, सीएस, सीएमए का सारा करिकुलम दोबारा से चेंज कर दिया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल लोगे आप स्टार्टिंग में। वो तो जजमेंट के बाद फेवरेबल होता है, पर स्टार्टिंग में क्या है, डिस्कम्फर्ट नहीं आ जाएगा अगर जरिए क्या होगा सर। ठीक है ना? तो इसी तरीके से कोई भी नई चीज़ आती है ना बेटे, तो उसको वेलकम नहीं करा जाता, क्योंकि लोगों को आदत होती है पुराना सेटअप की। तो सारे दुकानदार, आपको क्या लग रहा है, स्टेट छोड़िए, दुकानदार ही बोलेंगे नया टैक्स आ गया। आपको क्या लग रहा है, उनको समझ आती है सारी बातें? कुछ समझ नहीं आता है। तो आप मुझे बताइए, सारी स्टेट्स को भी यही डर था बच्चे। स्टेट कह रही थी हमारा तो रेवेन्यू ब्लॉक हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका कोई सोल्यूशन क्या सरकार ने दिया होगा?
गारंटी दी गई थी जी, सारी स्टेट को बोला था जितना तुम्हारा स्टेट का रेवेन्यू है ना उतना अगर जीएसटी से नहीं आया तो जो भी शॉर्टेज है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी आपको। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। बातें आएंगी अभी अपने अभी उसमें फ्लो से मैं बोलते जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये कांग्रेस सरकार ने शुरू करा था। ईयर 2000 से इसकी बहुत बातें हुई थी कि एक कमेटी बनेगी, इतने मेंबर होंगे, ये फिर 2003 में बोला गया, ठीक है, फिर उसके बाद 2010 में बोला गया कि पक्का से आ जाएगा, बट इट फेल्ड क्योंकि ऑपोजिशन पे कौन सी पार्टी थी? बीजेपी, और उन्होंने लाने नहीं दिए। और फिर बेटे जो लाने नहीं दे रही थी, जब उनको 2014 में उनकी गवर्नमेंट आई तो अब आप मुझे बताइए क्या बीजेपी चाहती थी? आए बिल्कुल चाहती थी। और अब कांग्रेस क्या चाहती थी? नहीं, लेकिन बीजेपी ने उसको पास करवा दिया। अच्छा, जब मैंने आपसे ये बोला कि कांग्रेस चाहती है ना आए, तो ये अटकता क्यों है मैटर? सीधा मोदी जी आके बोल नहीं सकते कल से जीएसटी लगेगा, जैसे करेंसी बंद कर दी थी 500 और 1000 का, तो आपको ध्यान है ना करेंसी बंद हुई थी, ठीक है, कौन सी डेट को? 8 नवंबर। अच्छा, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या कोई भी टैक्स ऐसे नहीं लगाया जा सकता? मेजॉरिटी चाहिए किस चीज में? अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें करूंगा। अगर दिल्ली गवर्नमेंट में, पहले दिल्ली गवर्नमेंट की बात करता हूं, जैसा कि आप देखते हो बेटे कि दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो हो रही है कि नहीं हो रही? जैसा कि हो रही है ना, डेवलपमेंट बहुत बड़े रोड्स बन रही हैं। अभी कालका जी वाली रोड खराब हुई थी, वो ठीक हो गई। रोड बनाए क्या फायदा, जाम तो बंदी लगता है। वो तो गाड़ी मत खरीदो ना, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं ऐसी सपोज करो कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो है, इनका रेवेन्यू क्या होगा जो स्टेट पर है? मोटा मोटी जीएसटी। और अभी आप देख रहे हैं, अच्छा ऐसी जस्ट आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, एक और टैक्स होता है जो सरकार के पास भर भर के आता है। अगर आप घर बेचते हैं ना तो जो 4-5% स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो स्टेट के पास जाता है। इसके अलावा कोई भारी टैक्स सरकार के पास नहीं। अच्छा, एक और, वो जो वैट बोल लो या सेल्स टैक्स, किसके ऊपर बेटा? लिकर के ऊपर। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही होगी? ये सारी चीजों से पैसा आता होगा। अब अगर केजरीवाल जी को लगा कि नहीं यार ये सफिशिएंट नहीं है, एक काम करते हैं, एक और टैक्स ले आते हैं, और क्योंकि अभी दिवाली आएगी और ये आएगी तो बहुत पोल्यूशन होगा, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में हर इंसान को क्या देना पड़ेगा बेटा? पोल्यूशन टैक्स। कहिए आइडिया अच्छा है कि नहीं? मतलब आप पोल्यूशन हटाना तो चाहते हो, पर उसके टुवर्ड्स इनिशिएटिव अच्छे लोगों द्वारा होना नहीं चाहिए बस। नहीं, अभी एकदम से दिवाली के नेक्स्ट डे बहुत बढ़ता है, ठीक है। तो मुझे बताइए पोल्यूशन टैक्स एक आइडिया हो सकता है? हो सकता है। तो कैसे होगा? मतलब केजरीवाल जी पूरे इंडिया से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे? फिर अगर इसको उन्हें एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पार्लियामेंट में जाएगा, क्योंकि टैक्स जो है ना हर स्टेट अपने हिसाब से अभी नहीं कर सकते। तो आप एक चीज समझिए, पार्लियामेंट में जाएगा नहीं। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। पार्लियामेंट में सारी स्टेट्स होती है बेटे, ठीक है। उनको क्या मतलब भाई मैं अपनी स्टेट में जो मर्जी कर रहा हूँ, उनको कोई मतलब नहीं। परमिशन का कैसे होगा बताता हूँ। बेसिकली अगर कोई भी टैक्स है ना तो वो किधर को सबसे पहले लिखा होना चाहिए? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं एक्ट पास नहीं करा रहा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक एंट्री डलवाना चाह रहा हूँ कि सर एक टैक्स है जो दिल्ली सरकार लेना चाहती है, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है बेटा? लोकसभा, और इनमें से हायर कौन सा होता है? राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा होता है ये जो अभी इलेक्शन हुए थे आपके 2024 में,
अभी वो है ना, ठीक है, तो वो पूरे इंडिया लेवल पे इलेक्शन है। तो बेसिकली जो अभी तो लोकसभा की मेजॉरिटी सीट्स अभी हो रहा था ना कि ज़्यादा सीट्स आनी चाहिए थी बीजेपी की, पर उतनी नहीं आई, तो पूरे इंडिया लेवल पे था, तो उनकी फिर भी सीट्स मेजॉरिटी में अलायंस करके हो रही थी। और राज्यसभा क्या होता है बच्चे? स्टेट्स का इलेक्शन। जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है। दिल्ली का इलेक्शन आई थिंक फरवरी 2025 में, समझ रहे हो? तो राज्य क्या होता है? हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। जब यूपी का इलेक्शन होगा, यूपी की मान लो 70 सीट है, जितनी भी सीट है, तो यूपी के रिप्रेजेंटेटिव इधर बैठते, समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, तो अगर आम आदमी पार्टी को टैक्स लाना है तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कोई भी आप नागरिक से टैक्स नहीं ले सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा हो। आप मुझे बताइए बहुत आसान होगा क्या ये? अकेली एक स्टेट निकल पड़ी टैक्स लेने के लिए, नहीं हो पाएगा, कोई पास ही नहीं करेगा, समझ रहे हो? बट फिर भी मान लो अगर हो गया तो इसके बाद क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो गई। क्या एक्ट पास हुआ है? एक्ट पता है किधर पास होता है? आपने वो सुना होगा, आपने वो सुने, एक होता है एमपी और एक होता है एमएलए। कौन सा बड़ा होता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि दिल्ली की होती है। उधर वो जहाँ पे मेट्रो विधानसभा, जो मेट्रो लाइन है ना, मॉडल टाउन, और उससे पहले अगर आपने देखा है ना, तो बेसिकली वहाँ पे जो भी एमसीडी रिलेटेड अगर अभी दिल्ली में है, या दिल्ली का कोई भी छोटे मोटे एक्ट जो भी पास होंगे वो किधर होंगे बच्चे? विधानसभा में होंगे। हर स्टेट का होता है, समझ रहे हो? सो बेसिकली सर ये कॉम्प्लेक्सिटीज है, पर इतना आपको गहरा नहीं जाना। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मेरे को जीएसटी के एंगल से बात करनी है। आप मुझे बताइए, जीएसटी अगर लाया जाएगा तो जीएसटी सबसे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसको समझाया नहीं जाएगा कि जीएसटी होता क्या? और अब मुझे बोलने दीजिएगा 2 मिनट, फ्लो बन जाएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। बेसिकली जीएसटी जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में एक एंट्री डली जाएगी। वो एंट्री कहाँ डलेगी? एक जगह पे डलेगी, और जहाँ पे लिख दिया जाएगा कि ये जो जीएसटी है ये सेंटर और स्टेट आधा आधा ले रहे हैं। एक्ट वैक्ट नहीं बना पहले, सबसे पहले जीएसटी में डाला गया कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जीएसटी लेंगे, और जीएसटी क्या होता है वो आर्टिकल के अंदर डिफाइन करा होगा। अभी हमको वो नहीं पढ़ना, समझ, पहले सीक्वेंस समझेगा। इसके बाद क्या होगा? वो जो भी, अच्छा, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में होगी तो वो पास कैसे होगी? कोई भी जाके कौन वो कर सकता नहीं, किधर जाके होती है बेटा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों में अप्रूव होगा। कितने परसेंट मेजोरिटी वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। कहने का मतलब है जीएसटी का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, सबने अप्रूवल दे दी, मेजोरिटी अप्रूवल मिल गई, और अब हमारा संविधान हमें कहता है कि जीएसटी के ऊपर लॉ बनाओ और सेंटर और स्टेट आधा आधा ले लो। अब इसके बाद स्टार्ट होता है जीएसटी का लॉ बनना, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर में। आपको क्या लग रहा है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा या स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे? सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मान लो आप सभी के सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हो और मैं सेंटर का हूं, ठीक है, तो भाई मेरे को आप एक हमें कमेटी बनानी पड़ेगी, उसको क्या बोला जाता है? जीएसटी काउंसिल। इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, क्योंकि हर स्टेट ने बोला सर इन्वॉल्वमेंट आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो एक काउंसिल बनेगा जिससे हमेशा रिकमेंडेशन पे होगा, उसको क्या बोला जाता है बच्चे? जीएसटी काउंसिल। तो ये हो गया। अब मुझे बताइए, जब लॉ बन जाएगा तो किधर को पास करा जाएगा बच्चों? जब जीएसटी एक्ट बन गया, ठीक है, तो मैंने किधर पास करा होगा? दोबारा से पार्लियामेंट में उस लॉ को पास करा होगा। और पार्लियामेंट में जब लॉ पास हुआ होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, आपको क्या लग रहा है? बहुत आसान होगा, ठीक है। तो हर किसी की, हर पॉलिटिशियन की फाइल सरकार के पास होती है, किसको किससे किस तरीके से नेगोशिएट करा जाता है, ये सब चीज़ें बाहर थोड़ा आती हैं बेटे, समझ रहे हो? तो बेसिकली लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हुआ, और फाइनली जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ जी? 1 जुलाई 2007। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। पार्लियामेंट में भी पास हुए हैं, क्योंकि जो भी चीज पार्लियामेंट में पास होती है उसका इम्पैक्ट कितना होता है? पूरे के पूरे इंडिया में। और जो विधानसभा में पास होगा वो स्टेट। तो हमारा जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी है या एसजीएसटी भी है? सीजीएसटी तो पार्लियामेंट में पास करोगे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। इस देश के अंदर कहीं भी बेचोगे तो सीजीएसटी लगेगा। लेकिन एसजीएसटी जो है, जितनी जितनी स्टेट है सबके अपने एक्ट है भाई साहब। दिल्ली वाला दिल्ली एसजीएसटी पास करा,
यूपी वाले ने यूपी SGST। आप बोलोगे क्यों सर, क्या सेंस है? बिल्कुल सेंस है। मेरे पास एक पावर थी स्टेट की, आई मीन सेल्स टैक्स की, आपने उसको जीरो कर दिया और अब मेरे पास अपना कोई एक्ट ही नहीं होगा। तो मेरे विधानसभा में मेरा जो GST है वो वहां पास हो। अच्छा अब आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। जी हाँ बॉस, हाँ जी बच्चे, एकदम कॉपी पेस्ट है। बिकॉज द आइडिया बिहाइंड इज वन नेशन वन टैक्स। हर स्टेट ने सेम एक्ट पास करा, कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वरना पर्पस डिफीट हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, हर स्टेट, आप अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, आप अलग के हो, आपको क्या लग रहा है आप इतनी डिपेंडेंसी सेंटर पे डालोगे, कल को बदल जाएंगे हालात भाई साहब। तुम्हारा सेल्स टैक्स छीना मैंने, सेल्स टैक्स की पावर तुम्हारी स्टेट में थी, तुम्हारी स्टेट में SGST की पावर दे दी मैंने। लॉजिक है जी। कोई भी चीज एक एक्ट के तहत हो रही है मैडम। अगर रेड लाइट पे अगर पुलिस वाले भैया रोक रहे हैं, सो ही हैज सम पावर थ्रू सम सेक्शन। इसी तरीके से अगर मेरे को कोई GST पे कर रहा है तो वो इसलिए पे कर रहा है क्योंकि कोई लॉ पास हुआ हो। वो CGST इसलिए पास कर रहा है क्योंकि CGST एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में। SGST बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स, तो मैं उसको पार्लियामेंट में पास करके पूरे इंडिया पे कैसे लगा दूं? दिल्ली का SGST दिल्ली पास करा है, यूपी का SGST यूपी ने पास करा है। तो जब दिल्ली का SGST है तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट आ सकते भाई, तो हमारा SGST क्यों नहीं लगा रहा? मेरे को यूपी में लगा रहे हैं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ तो लगाएगा। एंड टेक्निकली आप सोचिए, गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स होता था, मैंने उसको जीरो कर दिया। वो सेल्स टैक्स किधर पास था? उनके विधानसभा में। मैंने वहां से उस चीज को जीरो कर दिया, मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। नहीं तो कल को मैं बदल जाऊं तो सेंटर और स्टेट के झगड़े हो जाए तो ये सब चीजें देख के हर किसी के अपने एक्ट तो इंटैक्ट रखने पड़ेंगे मुझे। नहीं तो स्टेबिलिटी थोड़ा होती है बच्चे बात की। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आइए, अब मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया और अब उसको हम एक आर्टिकल्स के तहत देखेंगे, कितने एक्ट्स हैं, क्या चीजें हैं। इंटेंशन गवर्नमेंट की क्या है मालूम है बच्चे? वन नेशन, क्योंकि फ्रंट एंड में सबको ये लगेगा कि सेम। ठीक है, देखेंगे उसका। आइए अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 366 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ ये कहते हैं कि GST का मतलब क्या है। ये हमने देखा था, GST एक टैक्स है। कह सकता हूं कि सर ये टैक्स है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट ऑन सप्लाई। बेटे सप्लाई अपने में समुंदर है, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर। सारी स्टेट ने बोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना लिकर को भी हाथ नहीं लगाओ। जिस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि एग्रीकल्चरल इनकम को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर भी पार्शियल इंटीग्रेशन तो कर दिया था। हालांकि यहाँ पे कोई पंगा नहीं है अभी, लेकिन सरकार सारी स्टेट्स ने बोल दिया था लिकर विल स्टे आउट ऑफ GST। बताइए, क्लियर है बच्चे? आइए। यस, because of infinite demand and the massive revenue and because of huge consumption by amongst all of you. So this is, हाँ, मैं टच नहीं करूँगा। ये मैं तो पकोड़े खिलाया, तुम ऐसे करो। ये तो पकोड़े पीने के बाद बोल रहा था खाने के बाद सर और कुछ है क्या पीने का? ठीक है, सो बेसिकली रेवेन्यू बहुत आ रहा है मैडम लिकर से। तो अब आप समझिए, अब मैं आपके सामने ना सारे गुड्स की बाइफरकेशन कर रहा हूँ। आपके दिमाग में आ जाएगा सर ये जो स्क्रीन है इस पे GST लग रहा है या पुराना चल रहा है, पोडियम है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप, आपकी दुनिया में जितने भी आपके गुड्स हैं, अब आपको समझ आ जाएगा किस पे GST है और किस पे पुराना चल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए बेटे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आउटसाइड GST। लेकिन बेटे ये कहीं ना कहीं बन रही है या बस बनी हुई पड़ी है और बस बिक रही है? बन रही है। कहाँ पर बन कहाँ रही है ये नहीं पता, मिलती कहाँ है तुम्हें बता? ये भी नहीं पता? ओहो, क्या हुआ? हाँ, एकदम भीड़ होती है ना। हाँ, फिर आप भीड़ होती है तभी लेते हो या बाद में?
ठीक है। सो बेसिकली आप ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट लिकर इज मैन्युफैक्चर्ड। मैं जस्ट आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा दूं, ये सब मैंने गूगल करा है, ऐसे प्रैक्टिकली नहीं देखा। आप गुड़गांव गए? गुड़गांव नहीं गए? गुड़गांव में ऑफिस बहुत अच्छे हैं भाई, फील गुड फैक्टर होता है। पर मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे सेक्टर 29 की बात कर। सेक्टर 29 गए हो? सेक्टर 29 में सारे गुड़गांव की जो भी पार्टीज है, कॉमन एरिया, ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे क्लब्स हैं। क्लब्स इन द सेंस वहाँ पे ड्रिंक्स और सब कुछ है। मैं नहीं गया, बाहर से देखा था, ठीक है। मैं उधर जीएसटी की ऑडिट करने गया था। ठीक है। सो बेसिकली आपको पता है आज के टाइम पे एक वर्ड होता है ब्रूरीज। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रूरीज? अपनी दारू खुद ही बनाता बहुत पता है मुझे। लास्ट क्लास में बताया था। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, पता लगता है किस किस को कितनी नॉलेज। आपने लास्ट टाइम बताया था अपनी क्लास में। मैंने लास्ट टाइम बताया था, पर उसके बाद तो एकदम चला क्यों गया था फिर वहाँ पे जहाँ मैंने। ब्रूरीज होते वजह आजकल ना लोग का होता है कि मशीनरी जो है ना पूरी की पूरी, वो मतलब क्लब में या बार में वो सेटअप ही कर देता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, मशीनरी, हाँ ब्रूरीज की, ठीक है, आपको तो पता होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या पहले मैं, और अच्छा सर अगर मैं आपसे जनरली पूछूं अल्कोहलिक लिकर के कुछ एग्जांपल बताओगे, क्या बताओ? पेप्सी, कोक, फिर रेड बुल, हाँ? क्या मतलब आपको पता हो, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। आप बताओ, आप बताने में शर्म आ रहे हैं, मुझे बताओ आप लोग कंज्यूमर मेडिसिन, हाँ हाँ वो तो है, ठीक है। पर जैसे लिकर में जैसे आपने देखा तो क्या क्या मिलता है, मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ आइडिया है? हाँ बहुत बच्चे सोच तो रहे हैं, बोल दो ऊपर सो जाए, फंस जाएंगे। बोल सौरभ जी बोल दो यार, लिस्ट में 10 नाम तूने जोड़ लिए हैं, मुझे पता है। हाँ क्या कर? टीचर, टीचर क्या होता है मतलब? टीचर क्या होता है? आपका जिस दिन बर्थडे था उस दिन याद करो। नहीं वो तो लिखा होता है ना बेस्ट टीचर करके, मैं तो वो समझ रहा था उसको, वो नहीं था वो। एक टीचर ने तो एक ब्रीफ ली और एक टीचर ने कोई बोतल। हाँ ठीक, पर क्या क्या होती है थोड़ा, क्या हो गया भाई उसमें? बियर होती है, वेरी गुड, बियर, विस्की, वोडका, एक बस स्टार्ट ही होना था, उसके बाद देखो किंगफिशर, ओल्ड मॉन्क और रेड वाइन, वोडका होती है, और गुड। क्या ये सारी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? आपने यूनाइटेड ब्रूरीज का नाम सुना है? किंगफिशर की जो बियर है कंपनी बनाती है, विजय माल्या जी की कंपनी थी यूनाइटेड ब्रूरीज, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। रीज़न आपको पता ही है क्यों प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है इस बियर का, समझ रहे हो? इसका शेयर का प्राइस एक टाइम पे 10 रुपये था, आज इसके शेयर का प्राइस 1800 रुपये है। ये कंपनी चल रही है, मतलब उनमें कितना विजय माल्या जी कितना स्टेक था पता नहीं, लेकिन चल रही है यूनाइटेड। किंगफिशर बंद हुआ, किंगफिशर लॉस में, यूनाइटेड ब्रूरीज नहीं, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए क्या ये पहले मैन्युफैक्चर नहीं होती होंगी? ऑब्वियसली होती होंगी। और आप मुझे बताइए अगर मैन्युफैक्चर होंगी तो क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। और आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती है? एक्साइज ड्यूटी तो सेंटर लेती है, यही लिखा था हमने। वैसे एक बात बताइए, एक्साइज ड्यूटी क्या लिखा था हमने प्री जीएसटी एरा पे? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन बेटे लिकर के ऊपर एक्साइज कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। सर जी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आइए अब आपके पास एक बार आता हूँ, मैं ऊपर दोबारा जाऊंगा, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सबसे पहले एक आर्टिकल है, मैं दोबारा से वो ट्रैक उसको छोड़ दिया, मैं दोबारा जाऊंगा उस पर। एक आर्टिकल है 265, कहाँ लिखा हुआ है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो ये कह रहा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स को ना लगाएगा ना ही कलेक्ट करेगा अनलेस यू हैव द अथॉरिटी ऑफ लॉ। हाँ जी, ऑन करना है यार, बोला ऑन नहीं है,
तो उधर से ऊपर कर दे दो सबको, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या होता है बच्चे? दोबारा नीचे हो गया भाई, ओ नहीं अभी मत रहे, अभी मत, ठीक है ठीक है। सो बेसिकली आर्टिकल 265 क्या कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बीजेपी अगर बीजेपी को लगे, champion Arshdeep Singh speaks exclusively to NDTV, says that he feels very happy and that it is a proud moment for him and his family. कैसे देखते हैं टीवी? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲੇ। क्या आ रहा भाई? One woman was killed in यूट्यूब इस पे भी नहीं। वहाँ पर म्यूजिक ने कुछ, ऑडिट की क्लास फाइनल हुई तुम्हारी? पता नहीं सर, पता नहीं सुबह रख लेते सर। ऑडिट की नहीं लेंगे सर, कंफर्म कर लिया। और कल कितना किलो हो जाएगा? 2 5 बताया, 2 5 और भी बोला था। आओ जी सर एक बात बताइए, हाँ किधर थे हम बेटा? आर्टिकल 2 से थ्योरेटिकल बेटा 265 में कहता है कोई सेंटर स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। पावर किसके पास है? अथॉरिटी ऑफ लॉ। और आर्टिकल 245 ऊपर वाला कौन सा आर्टिकल था बच्चे? 265, ठीक है। अब आर्टिकल एक 245 जो कि ये बताता है व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ। पावर फॉर एनेक्टिंग लॉ इज कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट। अगर आपको पूरे भारत देश पे कोई लॉ लगाना है तो जाके उसको पार्लियामेंट में पास करिए, और अगर आपको किसी स्टेट पे लगाना है तो जाके उसको लेजिस्लेचर में पास करिए। बट इतनी तो कॉमन सेंस जब आपको आनी चाहिए, कोई भी टैक्स तभी कलेक्ट होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। तो ले देके जाना तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन जाता ही है, हाँ उसके ऊपर जो एक्ट है अमेंडमेंट कल को हो जाएगा तो वो नीचे स्टेट लेजिस्लेचर में कर सकता। समझ आ गया ना सब बच्चों को? मुझे बताइए सबसे पहला आर्टिकल कौन सा करा आपने? 265 जो कि कह रहा है ना बीजेपी के पास पावर ना कांग्रेस, पावर किसके पास? अथॉरिटी ऑफ लॉ। एंड व्हाट इज अथॉरिटी ऑफ लॉ? पार्लियामेंट इन केस इट रिलेट्स टू होल ऑफ इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर इन केस इट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक स्टेट। फिर आता है आर्टिकल 246 जिसमें पावर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। जैसे कि आप सभी बच्चों ने पढ़ा कि इनकम टैक्स किसको मिल रहा है? सेंट्रल। क्यों मिल रहा है? क्या ये जब एक्ट आया होगा झगड़ा नहीं हुआ होगा? हम लेंगे हम लेंगे। आपको क्या लग रहा है स्टेट बोलेगी हाँ तुम ले लो? तो बेसिकली झगड़े के पीछे नहीं जाना, पर ये झगड़ा सॉर्ट कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाया है, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो झगड़ा सॉल्व हो रहा है ये आर्टिकल 246 कर रहा है, और ये सरकारें ही अमेंड करवा रही है टेक्निकली, ठीक है। तो आर्टिकल 246 में इनके नेगोशिएशंस हो चुके हैं कि भाई ये हम लेंगे तुम लोगे, तो वो चीज़ है। इट गिव्स पावर और अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चे? सेंटर, और स्टेट की हो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 246 चलेगा, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। 246 के अंदर एक 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 है, और उसके अंदर एक कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 7th, जिसके अंदर 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 बताता है यूनियन लिस्ट, यानी कि जो भी लिस्ट 1 में नाम लिखे हैं ना वो सारे के सारे टैक्सेस कौन लेगा? सेंटर। जो स्टेट लिस्ट में लिखे वो सारे के सारे टैक्स कौन लेगा? स्टेट। और जो कॉन्करेंट, जो सेंटर और स्टेट दोनों लेंगे, वो कौन सी लिस्ट में लिखा जाएगा? लिस्ट नंबर 3। तो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आइए जरा लिस्ट 1 पर। इट कंटेन्स द मैटर्स, बेटा ध्यान से देखना, in which parliament has exclusive power to make laws। एंट्री नंबर 82 to 91 डले हुए हैं इसमें, एंट्री 82, 83, 84, 85, 86, ठीक है। 82 आपके सामने आ गया जो आप पढ़ भी रहे हो, ये जन्म हो रहा है। लॉ तो इस एंट्री को डालने के बाद बनता है, समझ रहे हो? और आप मुझे बताइए एंट्री नंबर 82 किस चीज़ का है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन
याद करो बेटे, आपको एग्रीकल्चर इनकम करवाया था, एग्रीकल्चर इनकम सबसे पहले एंट्री नंबर 82 लिखवाई थी आप, कि वहीं से बाहर कर दिया गया, समझ रहे हो। रही बात कस्टम की, क्या लग रहा है आपको कस्टम कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए लिस्ट 1 में लिखा हुआ है। और क्या बोल रहा है? ड्यूटी ऑफ कस्टम सेंटर के पास है, स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें। एंट्री नंबर 84 क्या बोल रहा है? वो ड्यूटी ऑफ एक्साइज बिलोंग्स टू सेंटर, लेकिन कुछ चीजों पे नहीं। क्या लिख रहा है देखना बच्चे, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको एंड अदर गुड्स, यानी कि टोबैको मैन्युफैक्चर होगा तो कौन लेगा? सेंट्रल, एंड अदर गुड्स पे भी, लेकिन किन चीजों पे नहीं लिया जाएगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि ये बाहर हो गया था ना अभी। वैसे तो मैंने वहां दिखाया था, बट कह सकता हूं सेल्स टैक्स से भी बाहर हो गया और एक्साइज से भी बाहर हो गया। और दूसरा क्या लिखा है बच्चे? ओपियम, हेम्प, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। हाँ जी, क्या होता है सर ये ओपियम हेम्प? क्या होता है ये सब? बेटे वो प्लांट्स ही होते हैं ना, समझ लो, वो वाले प्लांट्स नहीं, जैसे टोबैको लीव्स और ये होते हैं ना, ठीक है, क्या होते हैं? ट्री लीव्स। हाँ, तो ये भी टेक्निकली नशीले पदार्थ होते हैं ना, ड्रग्स, ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, दो चीजों पे सेंटर एक्साइज नहीं लेगी, किस किस पे? हाँ जी, सिगरेट में लिखा होता है स्मोकिंग टिल, और उसके अंदर ही तो होता है वो लीव्स के पार्टिकल्स, और वो आईटीसी पूरी की पूरी कंपनी ही इंडियन, उसका नाम क्या? इंडियन टोबैको। हाँ जी, अगर ये एक्साइज ड्यूटी इस पे सेंटर के पास नहीं है, ये बेसिकली क्या है? एंट्री नंबर 84 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक्साइज ड्यूटी किसका रेवेन्यू होगा? लिस्ट 1 में सेंटर का, लेकिन नॉट ऑन दीज, इट गोज टू स्टेट। ये दोनों की दोनों चीजें कहां चली जाएंगी? आप यहां देख रहे होंगे कि अगर मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेगी, अगर मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ गई, क्या मैं कह सकता हूं मेडिसिन में भी लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल होता है, जैसे कि डीकोल्ड बच्चों ने, है ना, हाँ डीकोल्ड टोटल, उसमें भी कुछ परसेंट जब अल्कोहल होता है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब जिसमें थोड़ा सा भी अल्कोहल हो जाएगा, सेंटर उसको मैन्युफैक्चर करने से बाहर हो जाएगी, आई मीन एक्साइज ड्यूटी से बाहर हो जाएगी? नहीं भाई, प्योरली अल्कोहलिक नहीं, इतना नहीं है, 50% हो जाएगी, समझ रहे हो, मतलब ऐसा परसेंटेज कहीं नहीं लिखा हुआ, प्योरली जो अल्कोहल है वो बाहर हो रही है बेटे, समझ रहे हो, या फिर ओपियम, इंडियन है। लेकिन अगर कोई मेडिसिन है या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन, जैसे हार्पिक या किस में भी हो सकता है अल्कोहलिक कंटेंट होता हो कुछ, तो जस्ट बिकॉज इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल, उसको एक्साइज ड्यूटी से आप बाहर कर देंगे सेंटर के लिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बाहर हो रही है, कौन कौन सी? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, हेम्प एंड नार्कोटिक्स। इसके अलावा बाकी सारा मैन्युफैक्चर करोगे। अब मुझे बता दो, ग्लास मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी किसको मिलेगा? सेंटर को मिलेगा। एसी मैन्युफैक्चर करने पे फैन, टीवी, लैपटॉप, क्लोथ्स, चेयर्स, व्हाटएवर सारा सेंटर। बस ये दोनों चीजें किसके पास चली जाती हैं? स्टेट के पास। कहिए कोई दिक्कत? और यही चीज आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है, बस वो मैंने यहाँ पे लिख दी थी। तो आइए अब दोबारा से, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग तो एक्साइज ड्यूटी है। ऐसा मत सोचिए एक्साइज ड्यूटी पूरा उड़ चुका है, आज भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। और कौन लेगा? और अगर बेचोगे तो सेल्स टैक्स आज भी जिंदा है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, ये नाम याद रखना आपको, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन। पेट्रोलियम क्रूड समझते हैं आप? हाँ, क्रूड होता है रॉ कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम क्रूड। हाई स्पीड डीजल इज डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। व्हाट इज दिस एविएशन टर्बाइन फ्यूल? प्लेन्स के अंदर होता है, ठीक है। मेरा आपसे जनरली पूछना,
इनको अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो क्या लगेगा? एक्साइज। सेंटर और स्टेट? सेंटर। पर एक्साइज तो हटा दिया गया है, पर सरकार बहुत तेज है क्योंकि ये बल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन पे एक्साइज नहीं हटा है। आज भी जब ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो आप इन कंपनीज में जाएंगे, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, अगर ये रिफाइन ये मैन्युफैक्चर कर रही हैं, समझ रहे हो, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, समझ रहे हो। और अगर ये बेच रहे हैं, आप इस पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, जीएसटी लग रहा है क्या आज के टाइम पे? नहीं लग रहा। कौन सा टैक्स लग रहा है? सेल्स टैक्स या वैट। लेकिन इस पे सरकार का ये कहना है कि बहुत ही जल्द हम इस पे जीएसटी ले आएंगे। सरकार ने ये नहीं बोला कि इन पे कभी नहीं आएगा, स्टेटों को बोला हुआ है विल सी कि जब स्टेबलाइज हो जाएंगे, जो भी उनका अपने लेवल पर रिफॉर्म्स होंगे, कि इस पे जीएसटी लग सकता। और आपको क्या लगता है जिस दिन जीएसटी लाएंगे स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या बोलेगी? अपनी एक्साइज भी हटाओ, ज़्यादा ही रिफॉर्म्स लाने हैं ना तुमको जीएसटी के, अपना भी हटाओ, ये समझ रहे हो। तो सरकार तभी इनिशिएट करेगी, उन्हें पता है कि ये वाली चीज़ हो। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, ये नाम देखे हुए जान लग रहे बच्चे? इंडियन हेम्प, ओपीएम, नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, अभी देखा था ना हमने। अब मुझे बताइए, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आज भी क्या एक्साइज ड्यूटी है? बिल्कुल है। कौन ले जा रहा है? लेकिन जब बेच रहे हो ना तो जीएसटी, समझ रहे हो, बेच रहे हो तो क्या लग रहा है जी? हाँ जी। जीएसटी ये जब बिकेगा तो दोनों टैक्स लगेंगे, इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। अगर ये जीएसटी में आ गया तो सेंटर के पास भी जाएगा, स्टेट के पास भी जाएगा। ऐसे मुझे इतना पता नहीं, मैंने लीगली मतलब ये कई जगहों पे यूज भी होता है, ठीक है ना, वो चीज है। मुद्दे की बात ये है भाई, टोबैको का भी तो वर्ड सुना हुआ आपने। टोबैको सबको पता है, मैं उस एंगल से नहीं कह रहा, मैं रीड भी करवाया था, समझ रहे हो। टोबैको के ऊपर हमने क्या बात करी? एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल ले रहा था, स्टेट सेंट्रल ले रहा था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स लिखा था। तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कौन ले रहा है? सरकार भी कम तेज नहीं है। जहाँ से रेवेन्यू भारी आ रहे थे चल रहे हैं वो आज भी। तो कहीं आप ये सोचो पूरा एक्साइज ड्यूटी हट गया, कहाँ से हट गया? पेट्रोल पे आज भी एक्साइज ड्यूटी चल रहा है, टोबैको पे भी चल रहा है, समझ रहे हो। और अगर ये बिक रहा है तो क्या लग रहा है बच्चे? सो देयर आर सम गुड्स जिन पे पुराना सिस्टम भी चल रहा है, नया भी चल रहा है, समझ रहे हो। लास्ट बच्चे, रियल एस्टेट, अगर मैं आपको अपना घर बेचता हूँ, डीएलएफ अपना घर बेच रहा है, आपको क्या लग रहा है जीएसटी में आ रहा है? सर कोई चीज़ जीएसटी में आएगी नहीं आएगी, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, बट वैसे आपको बता दूं इमोल प्रॉपर्टी है तो इसलिए नहीं आ रहा। अभी ये मत सोचना आपको सारी चीज़ पता लग गई, अगर धीरे धीरे करके घर बन रहा था वो सर्विस भी बन सकती है। डीएलएफ के प्लॉट बने नहीं हुए, आपको बोल रहा हूँ 10 लाख दो, थोड़ा सा बनेगा 10 लाख दो, उस पर जीएसटी होता है। लेकिन बना बनाया घर बेच दूंगा तो उस पर जीएसटी नहीं है। ये सारी बातें करेंगे टाइम पे आने पे, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप बेचोगे तो क्या लग रहा है? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी इज अ टैक्स व्हिच इज मेजरली एप्लीकेबल कहीं भी। स्टैम्प ड्यूटी कैसे जा रहा है ना, मैं तो बताता हूँ। नहीं, स्टैम्प ड्यूटी अभी जब परचेज करा था हमने, इंडायरेक्ट बायर ही पे करता, बायर ही पे, क्योंकि जो बेच रहा है वो कुछ भी पे नहीं करता। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे गुड्स का? ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल आपको ये सिर्फ रीड करना है, ठीक है। 265, 245, 246A। देन एंट्रीज हम लोगों ने देख ली। अच्छा एक बात बताओ, जीएसटी जो है कौन सी लिस्ट में आया होगा? लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3? लिस्ट 1 किसकी है बेटा? लिस्ट 2 और लिस्ट 3 जीएसटी किसमें आएगा? दोनों में कॉन्करेंट होता है कि भैया तुम भी ले लेना हम भी ले लेंगे। हाँ, ऐसे नहीं होता कि हर जगह डालते रहो। हाँ, करेंट
कॉन्करेंट में आएगा ना? लिस्ट 3 में आएगा या नहीं आएगा? आंसर लिस्ट 3 में नहीं आएगा। कैसी बातें कर रहे हो सर? हाँ बेटे, जो चीज हुई नहीं वो कैसे बोल दूं? लिस्ट 3 पूरी पूरी खाली है बेटे, आज तक कोई एंट्री नहीं डली उसमें। पर सर जीएसटी तो डल सकता था। हाँ डल सकता था, पर सरकार ने जीएसटी का जन्म आर्टिकल 246A से करा। रादर देन वो किसी एंट्री में जाते, उन्होंने 246A डाल दिया। आप ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स तो एंट्री नंबर 82 से आया, कस्टम्स किससे आया? याद हुआ अगर आपको? 83, एक्साइज ड्यूटी 84। तो जीएसटी भी सर कोई कॉन्करेंट में नंबर हो सकता था, कोई नहीं है। कौन से जन्म हो रहा है? आर्टिकल 246A। और वो ये कहता है पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246A which was introduced by constitutional amendment। ध्यान रखनी है आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट थी बच्चे? 101st। and as per article 246A notwithstanding anything under 246 and 254, क्या होता है? ये भी 246 तो हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। उसने पावर सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं रखी है, लेजिस्लेचर को भी इज्जत दी है क्योंकि जीएसटी भी है। और दूसरा जो आईजीएसटी है वो किसके पास पावर थी? सेंटर के पास जाएगा वो, तो इसलिए वो क्या है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट। कहिए साहब, क्लियर है? एग्जैक्टली, वो उसमें लिखा होगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो लॉ है वो पार्लियामेंट में ही पास हो। ठीक है बच्चे? 254 क्या है? जस्ट मैंने लिखा हुआ थियोरेटिकल, डील विद सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। 254 कहता है कि पार्लियामेंट में लॉ जो बना है वो सुपीरियर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है 269A। आप इसको पढ़िए और मुझे बताइए क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। इसकी पावर भी एक आर्टिकल के थ्रू दी गई है। तो आईजीएसटी कलेक्ट करने की पावर अगर कोई आपसे पूछे कौन से आर्टिकल में दी गई है? 269A के अंदर दी गई है। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और भाई साहब कौन सी स्टेट डेस्टिनेशन, आपको समझ आनी चाहिए बात। फिर आपको जैसा कि पता है कि स्टेट ने बोला था कि ऐसे नहीं होगा, मीटिंग्स होंगी, जीएसटी काउंसिल बैठेगा जी। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा, तो उसमें क्या लिखा हो गया? 8 और कौन से आर्टिकल के तहत बोला गया ये? 279। ये सब जीएसटी एक्ट में नहीं है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए। गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा बच्चे? फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण जी। और मेंबर्स कौन कौन होंगे? स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, जो हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो बिल्कुल होते। ठीक है? कोई टैक्सेशन चार्ज या एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट। तो भैया ये मिलके काउंसिल बनेगा और इनसे रिकमेंडेशन के बाद लॉ बनेगा। हाँ जी बच्चों, सारी स्टेट्स के, क्योंकि दिल्ली का भी एक होगा, एक यूपी का होगा, महाराष्ट्र का होगा, ऐसे देयर वुड बी 28 स्टेट्स, 28 स्टेट होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी अ मेंबर। थ्योरेटिकल बात है बेटा, आपको रीड करना होगा उसकी। जीएसटी काउंसिल का मान लो 2 नंबर का नोट आ गया, समझ रहे हो कि उसका चेयरमैन कौन होता है, मेंबर्स कौन कौन होंगे, कौन से आर्टिकल में वो दिया हुआ है, ये वाली चीज। ठीक है जी? एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल मेजॉरिटी कितने मानी जाएगी बच्चे? यानी कि अगर 75% ने अग्री कर दिया, 3/4 क्या होता है? 75% अग्री, तो वो अलाउड हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, अगर आप सारे स्टेट्स हो, आपका वोट एक एक काउंट हो रहा है, तो सेंटर का भी एक काउंट होगा? अब तुम उनको साइड कर दोगे नहीं, तो समझ रहे हो? तो सेंटर का क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ वेट ऑफ 1/3। तो अगर ये टोटल वोटिंग पावर है, तो इसमें से 1/3 किसकी पावर है? बाकी 2/3। इसके पीछे कोई ऐसे नंबर ऑफ वोट्स और वो नहीं आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी चीज को, मैं सेंटर हूं, अगर मैंने यस बोल दिया, दैट मीन्स कितने परसेंट यस आ चुका है? 33% इज यस। 1/3 ने यस बोल दिया ना। आप सब क्या हो? 66%। तो अगर आपके आधे ने यस बोल दिया,
तो 33% तो यस हो गया ना, 66 मेरा 1/3 और आपका भी इधर का 1/3 हो, समझ गए ना क्या चीज़ बोल रहा हूँ? ओके, तो बस बेटे ये वाला प्री जीएसटी एरर ये हम लोगों ने करा था। अच्छा, हमने जीएसटी का वो नहीं देखा ना अभी, ये देखा अभी हम लोगों ने, ये वैसे कर लिया, एक बार इसको रीड करना बच्चे। ये जो सप्लाई होती है ये 2 तरीके की होती है बच्चों, इंट्रा या फिर, और अगर इंट्रा हुई तो भैया सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब आपको कुछ यूटी जीएसटी दिख रहा होगा, बताएगा कोई बच्चा? यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी देखेंगे। और अगर इंटर है तो क्या लग रहा है? आईजीएसटी। मैंने आपके सामने ये कल बनाया है, और हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी की तो बातें कर ली थी, जब स्टेट बदल रहा था तो सीएसटी लग रहा है, वैट लग रहा है, लेकिन उन्हें जीएसटी की तो अभी तक बात नहीं करी। तो आइए जरा स्पीड में देखिएगा बेटे, अब की बार मैं आपसे जीएसटी की बातें करूंगा, ठीक है? जब एक दिल्ली का मैन्युफैक्चरर दिल्ली में बेचेगा, फिर यूपी चला जाएगा, ये सारी बात। मिस्टर ए ऑफ दिल्ली किसको बेच रहा है गुड्स? बी को। आपको दिख रहा है ना, दोनों दिल्ली के हैं। और ए कौन है? मैन्युफैक्चरर। क्या मैन्युफैक्चर करा इसने? एसी। कितने का एसी बेचा इसने? 1000 का। अब क्या एक्साइज ड्यूटी लगेगा? बंद हो गया ना एक्साइज। अब सीधा सीधा क्या लगेगा? ये सप्लाई इंट्रा है कि इंटर? इंट्रा। इंट्रा होगी तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितने रेट पे लगा बताओगे? 10% तो 1000 का 100 जोड़ा 1200 रुपये आ गया। मेरा आपसे सवाल, मिस्टर बी ए को कितना देगा? 1200। अब ए की जिम्मेवारी है कि वो किसको पैसा दे? सरकार। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे देगा और स्टेट गवर्नमेंट को? तो आपको ये दिख जाना चाहिए कि ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है। कौन, क्या लिखूं इसको? नहीं, ये अभी बाद में, अब नोट्स एक साथ ही दे दूंगा मैं, ठीक है? एक बार डेटा बोल देता हूं मैं। इसके बाद अब बी क्या करेगा? सर वो भी सर बिजनेसमैन है सर। बी ने आगे किसको भेज दिया? सी को, और अभी भी दिल्ली में ही है क्योंकि सी भी दिल्ली में लिखा। तो सप्लाई कौन सी हुई? इंट्रा। सीजीएसटी एसजीएसटी कितने का लग रहा है भाई? 1000 की चीज कितने में बेच रहा है अभी? 1500। 10% का टैक्स है 150। इनवॉइस कितने का बनेगा? 1800। मेरा आपसे सवाल, इनवॉइस बनाता कौन है? सप्लायर की रेसिपिएंट? सप्लायर बनाता वैसा। तो बेसिकली दिस इज इनवॉइस नंबर 2। सी कितने रुपए दे देगा बी को? 1800। ऐसी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, अगर सी पैसा ना दे, उधारी पे सेल हो, तो क्या मैंने सरकार को पैसा देना है या मैं रुक जाओ मुझे पैसा नहीं? सरकार कहेगी तुम अपना डील करते रहो। अगर मैंने आज बेचा है ना बेटे, आज क्या तारीख है? 3 अक्टूबर, तो मैंने अगले महीने की 20 तारीख को, 20 नवंबर को आज जो बेचा उस पर जो जीएसटी पे करना पड़ेगा, मुझे इससे पैसा मिले है ना? समझ रहे हो? तो हम एक चैप्टर करेंगे पेमेंट, जिसमें अगले महीने की 20 तारीख को पे करा जाता है। मुद्दे की बात अभी वो नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि सी ने कितने रुपए दे दिए होंगे इसको? 1800 मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, बी गवर्नमेंट को पैसा देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि मैंने जो बेचा उस पर कितने का है? 150 का। पर ये बोलेगा सर जब मैंने परचेज करा तो मैंने पे भी तो कराना सर। समझ रहे हो? तो कितने रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करा और कितना अमाउंट आ जाएगा इसको, मतलब उसने पे करना। और स्टेट गवर्नमेंट जो कि दिल्ली की सरकार है अभी भी, क्योंकि हम दिल्ली में ही है गुड्स, तो दिल्ली सरकार बोलेगा कि भाई 150 रुपये देना है तुम्हें, पर 100 तो मैं दे बैठा, तो तुम्हें कितना देना है? क्या कोई भी टैक्स ऐड हो रहा है कॉस्ट के अंदर? पहली बात। दूसरी बात, जब मैं सेंटर को 150 देने थे, क्या मैं ऐसा कर लूं कि सेंटर एक तो तुम्हें ये वाले 100 माइनस हो गए, थोड़े से इसके भी माइनस करवा लो ना, सेंटर के कम कर देते हैं? कर सकता हूं ऐसा? आज भी सेंटर और स्टेट की लड़ाई वो है, सामने वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आपको, ठीक है? लेकिन आप ये चीज नहीं कर सकते। पहले आप मुझे बताइए, आपको क्लियर है यहाँ तक? दिल्ली में मूवमेंट चलती जाएगी, वैल्यू एडिशन के ऊपर उसी स्टेट को और सेंटर को पैसा मिलता जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा, लॉजिकली यहां पे मैंने कुछ बनाया हुआ है। इनवॉइस नंबर 1 से किसको रेवेन्यू आया? देखो,
सेंट्रल गवर्नमेंट को 100, स्टेट गवर्नमेंट को 100। एंड सेकेंड इनवॉइस से so both of them have 150 and this 150 represent the invoice number 2, क्योंकि अगर इस पे 150 है तो दोनों को मिल गया भाई, क्या दिक्कत वाली बात। क्लियर है? दिक्कत की बात अब आएगी जब गुड्स स्टेट चेंज कर रहे हैं और जब C of Delhi make sales to D of UP, it is a intra-state or inter, and if it is inter कौन सा टैक्स लगेगा? IGST, और IGST डबल रेट का लग रहा है अगर 10% तो 20%, तो 400, तो कितना आ गया बेटे? क्लियर है जी? अब आप सुनिए जरा बात। तो टेक्निकली C सेलर था ना, क्यों? C ऑफ दिल्ली नहीं बेचा है ना, तो C ने अब कितना रुपया पे करना है IGST? 400। पर उसके दिमाग में एक बात तो होगी, जब मैं परचेज करते टाइम मैंने टैक्सेस दिए जो माइनस नहीं करना करना। आइए देखते हैं। तो सी बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने तुमको कितने रुपए पे करने हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एक बात बताओ, मैंने तुमको 150 रुपए दिया तो है मैंने अपनी परचेज पे, क्या सी ने CGST 150 का पे नहीं कर रखा, तो क्या वो माइनस हो जाएगा? अब वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने तो SGST भी पे करा होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सर जी ये क्या बोल दिया सर आपने? ओ बेटे मैं ये बोल रहा हूं कि IGST की जो भी लायबिलिटी होती है ना, IGST की 400 रुपए की लायबिलिटी है, इसको पे करने के लिए आप ITC CGST का भी यूज कर सकते हैं, SGST। IGST इन सबका मित्र है। IGST इज अ कॉमन थिंग। सेंटर और स्टेट का झगड़ा है, लेकिन IGST जो वर्ड है, आप छोड़ो ना किसको मिल रहा है, फ्रंट लेवल पे समझो। सेंटर CGST पे करने के SGST का ITC मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। SGST पे करने CGST का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर IGST पे करना है तो उसमें से CGST माइनस हो जाएगा और SGST माइनस हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। अब ये स्टेट आपस में कैसे निपटेगी वो अलग बात है, आप फ्रंट एंड समझिए ना पहले। मतलब उसको क्या नाम है, CGST को CGST से हटा सकते हैं, SGST को SGST और IGST को दोनों से हटा सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो आप बोलना चाह रहे हैं ये देख लीजिए बना हुआ है, और इसके ऊपर सवाल आता है बेटे, ध्यान से देखना। इफ आई हैव टू पे IGST, लाइक आप एक शॉपकीपर है, ऑब्वियसली आप स्टेट में भी बेचते होंगे, दूसरी स्टेट में बेचते होंगे, दूसरी में तो IGST लगेगा। तो मान लो IGST की ये आपकी क्या है जी, लायबिलिटी, बट क्या आप ये सारा कैश में देना चाहते हैं या ITC यूज करना चाहते हो? क्योंकि जब जब आपने परचेज करा वो माइनस करना चाहते हो, तो क्या आप IGST को माइनस कर लोगे? क्या आप CGST को माइनस कर लोगे? क्या आप SGST को? कहने का मतलब ये है, मुझे बताइए सबसे पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा समझिएगा जरा, एक बार समझते जाइएगा। अगर तुम CGST पे करते हो, यानी कि तुम्हारी लायबिलिटी किस चीज के बच्चे? CGST, ठीक है? तो मान लो मेरी लायबिलिटी जो भी है 5 रुपए, 5 करोड़, 20 करोड़, किसको देना है मैंने? CGST देना है भाई, ये टैक्स है। क्या मैं ITC CGST का यूज कर सकता हूँ? If at the time purchase I paid CGST, I can set off it while paying CGST. क्या मैं SGST यूज कर सकता हूँ? ना, सेंटर CGST और SGST नाम में टकराव हुआ है। और क्या मैं ITC और IGST यूज कर सकता हूँ? IGST दोस्त है बेटे दोनों का। IGST फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है, वो अपने में से माइनस भी करवा देगा और खुद कहीं से माइनस भी हो जाएगा। IGST इज अ कॉमन, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगर मैं SGST पे कर रहा हूं तो क्या SGST का ITC मिल जाएगा? मिल जाएगा। CGST पर IGST मिल जाएगा। बस मैं इस बात से इतना कंक्लूड करना चाहता हूं कि IGST सबका दोस्त था। आगे अभी देखिए एक बार, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चलो पहले मैं पूरा चेन खत्म कर देता हूं। क्या अब जैसे ये भी लगा, क्या कोई भी टैक्स कॉस्ट में घुसा?
जब स्टेट चेंज हुए, जो आपने आईजीएसटी पे करा हुआ था, आई एम सॉरी, जब स्टेट चेंज हुआ तो मैंने जो भी टैक्स पे करा हुआ था, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या वो क्रेडिट मिलनी है मुझे आईजीएसटी? अब आप मुझे बताइए, अब जब डी ने फाइनली किसको बेचा बच्चे? ई को। कितने का एसी बेचा? दोनों के दोनं यूपी में है। सीजी तो क्या हो गई, इंटर या इंट्रा? इंट्रा। 10% लग गया, 300, बिल कितने का बैठेगा? 3600 का। ये कितने पैसे दे देगा इसको? 3600। मेरा आपसे सवाल है, अब ये जो डी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देने को बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को 300 और स्टेट गवर्नमेंट को? कौन सी स्टेट को? यूपी। डेस्टिनेशन बेस्ड है, और वैसे भी ये तो इंट्रा है तो स्टेट ही यूपी है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ये डी क्या बोलेगा कि सेंटर सीजीएसटी की लायबिलिटी 300, इसने क्या चीज पे करी हुई है? मैंने इजी करने के लिए इसको आधा आधा कर दिया कि आधा उससे करवा देता हूं, आधा इससे। तो आईजीएसटी का 200 का मैंने इससे माइनस करा दिया, आप चाहे 300 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी पहला एग्जांपल है, आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आईजीएसटी आपके दिमाग में होता है ना, इसमें कुछ सेंटर भी है कुछ स्टेट भी है, तो कर दो आधा आधा, कोई बात नहीं। आपने आईटीसी ले लिया, इसका 200 का यहाँ ले लिया और 200 का आईजीएसटी यहाँ ले लिया। आप मुझे बताइए कितना कितना आपने कैश में पेमेंट कर दिया? आप मुझे बताइए, इस पूरे फ्लो के अंदर अभी ना आपको एक चीज ये क्लियर नहीं हुई होगी, ना ही मुझे अभी लग रहा कि बोलना चाहिए वो बात अभी मुझे, कि सर स्टेट आपस में कैसे टैक्सेस को मूव कर रही है। बोल दूं एक बार आपको, बस एक चीज बोलता हूं। इनवॉइस नंबर 1 में कितने रुपए का टैक्स था? 100 किसके पास गया? सेंटर, दिल्ली। जब गुड्स इन दोनों के पास है तो उन्हें पास रहेगा। अगले बिल में भी 50। जैसे ही गुड्स मूव करते हैं, क्या दिल्ली के बाद 150 रुपये नहीं पड़ा हुआ? वो उसको वापस करना है, has to return it. When the goods go outside your state, the tax that you have collected will also go outside. दिल्ली वाला नहीं रखेगा 150, दिल्ली वाले को वापस करने पड़ेंगे 150 रुपए। ये बैक एंड की कहानी है भाई, देख लो, लेकिन समझनी जरूरी है। आपको मैं ये बोल रहा हूं, जैसे ही गुड्स दूसरी स्टेट में गए, यूपी में गए, यूपी वाला कहेगा इसके ऊपर जितने भी टैक्सेस दिल्ली ने कलेक्ट करे मेरे को दिलाओ। दिल्ली के पास ही रहेगा टैक्स। हाँ जी, एग्जैक्टली, जहां पे कंज्यूमर होगा, जहां पे कंज्यूमर। आपके घर में जो एसी लगा है, अगर वो 10 स्टेटों से घूमता हुआ आ रहा है, उन 10 स्टेटों को कुछ नहीं मिलने वाला। फाइनली आपके घर पे अगर वो लगा है, आपके घर दिल्ली में, कंज्यूमर आप हो, आप आईटीसी नहीं ले रहे हो, फाइनली वो गुड्स कंज्यूम दिल्ली में। और वो ये सारा मैकेनिज्म बना रखा है सरकार ने कि हम बैक एंड में सेटल कैसे हो। और वो सेटलमेंट का मैकेनिज्म हिंट देता हूं, अगर भारी लगेगा तो छोड़ दूंगा। सामने सामने दिखाने के लिए तो आईजीएसटी दोस्त है। अब आप मुझे बताइए, आईजीएसटी की लायबिलिटी कितने की थी? आईजीएसटी बिलोंग्स टू सेंटर, तो सेंटर को 150 दिया तो कह रहा चल कोई बात नहीं। ये क्यों हो गया भाई? जो करवा दिया मैंने ठीक है, और मैं बैकएंड की बात कर रहा हूं। सेंटर कहेगी ये जो 150 है ये तो दिल्ली वाले को दिए मैं ना, मेरे से क्यों माइनस हो रहे हैं? जो होंगे, पर बैकएंड की कहानी अलग है भाई। सामने कुछ दिखाने की चीज है, बैकएंड में कुछ है। यू आर पेइंग आईजीएसटी एंड यू आर सेइंग दैट यू आर पेड टू दिल्ली गवर्नमेंट, और वो मेरे से माइनस कर रहे हो। मैंने आपको अलाउ भी कर दिया, और मैं दिल्ली को फोन करूंगा कि सुन भाई, ये जो तेरे को जो मिले, जो मेरे यहाँ से कम हुए ना, वो 150 वापस कर लूंगा भाई उससे। तो बेसिकली दिल्ली वाले ने 150 वापस कर दिए, और किसको मिल गए बेटे? सेंटर। सेंटर भी अपने पास ही रखेगा, ये मेरा हक नहीं है इस पे। ये यूपी में गया है, हाँ ये एसजीएसटी है, टेक्निक समझ रहे हो? सेंटर का हक नहीं है इस पे। टेम्पररी सेटलमेंट के बीच में सेंटर आ रहा है,
पर ये 150 मैं आगे यूपी वाले को दूंगा, डेस्टिनेशन बेस्ड। जो स्टेट, जब तक वो गुड्स वहां थे, उस स्टेट के पास जो पैसा था वो स्टेट मुझे देगी और मैं उस स्टेट को दे दूंगा जिस स्टेट का पैसा। इसीलिए मैंने ये 150 किसको दे दूंगा, मैं आपको दिख रहा है -200 कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है अभी अब मेरे को नहीं लग रहा, और डेंजर हो जाएगा। तो 150 यूपी वाले के पास ऐसे जाएंगे। हाँ, ये 150 पहले ये मान लो ना, ये 150 उसके पास। भाई सीधी सी बात है, दिल्ली तूने जो भी पैसा लिया मुझे दे और मैं यूपी वाले को दे दूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर अब मैं आपको बोलूं फर्दर, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं बोलूंगा, पर एक बार इसको हम करेंगे बात, पर अभी हैवी हो रहा है तो इसलिए मैं, आप बस मुझे इतना बता दीजिए, ये टेबल आप मुझे बता दीजिएगा। आपको मैकेनिज्म फ्रंट एंड पे तो क्लियर है ना, ठीक है। फ्रंट एंड का ही आपको दिमाग लगाना है, और आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, अगर गुड्स मूव होते हैं ना तो जो स्टेट के पास पैसा होता है वो शिफ्ट कर देगा, आगे दे देगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड रखूंगा बेटे, ये टेबल से पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा। इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। यूटीज क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होता है? जिसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? जैसे कि दिल्ली। पर दिल्ली का तो इलेक्शन, तो यूनियन टेरिटरीज के तो इलेक्शन नहीं होते, उनका तो सेंटर के अंडर होता है। पर ये बेसिकली स्पेशल, क्योंकि ना दिल्ली का इलेक्शन दो रहा है, पर आपने देखा है केजरीवाल जी कहते रहते पुलिस में रेंडर दे दो, क्योंकि ना बहुत सारे कंट्रोल्स सेंटर के पास है, तभी तो वो एलजी होता है ना, इसलिए। समझ रहे हो? सो बेसिकली यूटीज क्या होता है, जो जहाँ पे वो कोई स्टेट के इलेक्शन नहीं होगा, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो कौन एडमिनिस्टर करता है? सेंटर ही करता है, फर्स्ट थिंग। और अभी अभी अच्छा, तो 8 यूटी है ना बच्चे, आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से 5 है विदाउट लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब कि जहां पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, सेंटर के अंडर। कौन कौन सी जगह है बच्चे? अंडमान एंड निकोबार आए गए कोई बच्चा? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड, पहले ये ना अलग अलग थे, अभी ये समझ रहे हो? देन यू हैव चंडीगढ़ एंड देन लक्षद्वीप। दीज आर द यूटीज जहाँ पे पुलिस और जो भी चीज़ें होंगी वो सेंटर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। पहले मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कितने टोटल नंबर बताओगे, कितने हुए? 5। ध्यान रखना बच्चे। और अभी भी सर 3 जो है, यहाँ पे इलेक्शन है और यहाँ पे इलेक्शन दिल्ली में तो अभी आपको पता होंगे, तो दे हैव अ स्टेट विद लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। और जेएनके में भी हो रहा है अभी, समझ लो फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, कितने सालों बाद कश्मीर में, है ना, क्योंकि वो भी चेंज था अभी, फिर उसको करा था यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर करा था। एंड लास्ट इज पुडुचेरी। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्यों ध्यान रखना पड़ेगा तभी समझना है, बस स्पीड रखूंगा थोड़ी सी। 28 स्टेटें हैं, इसका मतलब समझ रहे हो आप? 28 SGST पास करने पड़ेंगे, 28। मैडम जरा सपोज करो आप सीए कर रहे हो और आपको बड़ी आसानी से सीए निकल गया, तो वो आपसे पूछेगा कि कैसे गिरी सी, तो आप क्या बोलो? बहुत आसानी है। बोलो बहुत स्ट्रगल करी। क्या लगता है? स्ट्रगल करिए ना। इसी तरीके से आज के टाइम पे जो CA CS CA में प्रैक्टिस कर रहे हैं, GST में, आप क्लाइंट हो, आपसे मैं फीस ज़्यादा लेना चाहूँगा, कम लेना चाहूँगा ज़्यादा, मार्केट में वो जो है, तो वो क्या दिखाते हैं मालूम है? कह रहे भाई साहब पहले तो एक टैक्स होता था, अब तो 28 पढ़ के बताने पड़ते हैं, इसलिए आपकी फीस डबल हो गई। द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ GST, नॉट बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको अलग करा हुआ। गवर्नमेंट ने तो कॉपी पेस्ट रखा हुआ है, पर आप मुझे बताइए क्या आप मार्केट में बताओगे कॉपी पेस्ट है? नहीं बताओगे, गलत बात है बेटे आपकी। तो आप
ठीक है। सो बेसिकली जस्ट ऐसे भी बोल रहा हूँ कि 28 ये हो गए। और आप मुझे बताइए इनका SGST अलग होगा क्या? आप दिल्ली में रहते हो, आपके सामने ये यूनियन टेरिटरी है, पर जब आप मैकडोनल्ड से खाते हो तो UTGST लगा होता है या SGST लगा होता है? क्योंकि भाई यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 SGST एक्ट और पास हुए। भाई साहब नंबर गिनवा रहा हूँ कितने लॉ में पास हुए पहले, 28 और 3 31 एक्ट बने हैं, हर कोई अपने अपने विधानसभा में जिसने पास कराया। अब आप मुझे बताइए ये सब चीजों का कंट्रोलिंग पैनल क्या है? एक ही एक्ट, ये सब अपने अपने ये तो सेंटर के अंडर है सारे, तो बेसिकली एक ही UTGST। और आपकी समझ से UTGST कहाँ पास हो रहा है? पार्लियामेंट, समझ रहे हो? सेंटर पास कर रही है इसको। तो टेक्निकली कितने एक्ट हो गए अभी? 28, 29, 30, 31, 32, टोटल 35 है, अभी 3 और है। आपको पहले 28 समझ आ रहे हैं? एक समझ आ गया? अजय ये 28 का पास हुए लेजिस्लेचर, ये कहाँ हो गए रे? पार्लियामेंट, और 3 भी कहाँ हो गए? तो कितने हो गए? 31 आपको समझ आ गया ना लेजिस्लेचर में, एक हो गया पार्लियामेंट में। CGST भी तो होगा। अच्छा CGST एक होगा या बहुत सारे होंगे? इंडिया लेवल पे लग रहा है ना बेटा, CGST पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। IGST का बताइए जी? एक ही होगा जी, इंटरस्टेट हो रहा है, IGST लेवल एक ही होगा। और एक आखिरी होगा एक, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेट गवर्नमेंट को डर था कि हमारे को उतना रेवेन्यू नहीं आया, तो सरकार ने बोला हमें ना गारंटी देने। आपको क्या लग रहा है बेटे, सरकार अपनी पॉकेट से देगी? सरकार ने एक और टैक्स है, GST कॉम्पेंसेशन, क्योंकि सरकार को डर था अगर शॉर्टेज होगी तो सरकार ने क्या करा, सोल्यूशन क्या निकाला, पब्लिक पे ही बर्डन डाल। कौन सी सरकार ने? सेंटर में कौन है? बीजेपी। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर आम आदमी पार्टी। टोटल एक्ट कितने हो गए? ये भैया कितने एक्ट हो गए बेटे? तो आप जब अपने घर जाओ, अब घर जो कितना ही पढ़े हो, 35 एक्ट पढ़ते हैं, 35। एंड दिस इज व्हाट सारे के सारे CA में दिखा रहे हो कि सर आपकी अगर 10 स्टेटों में दुकानें हैं तो मेरे को तो 10 लॉ पढ़ने हैं ना, उस स्टेट का GST, लेकिन रियलिटी क्या है? सारे कॉपी पेस्ट। बिकॉज गवर्नमेंट की इंटेंशन जो है वो क्या है बच्चे? 1 नेशन 1 टैक्स। कहिए साहब यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है बस ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला बेटा। सपोज करो सप्लायर है दिल्ली का, रेसिपिएंट है दिल्ली का। पहले आप मुझे बताइए सप्लाई इंट्रा है कि इंटर? इंट्रा है भैया। और अगर इंट्रा है तो कौन सा टैक्स लगेगा? यूपी और यूपी, CGST और SGST। यूपी एंड दिल्ली, और इंटर होगा तो क्या लगेगा भैया? चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी एंड चंडीगढ़। इंट्रा और इंटर सेम UT, इंट्रा जब सेम UT सेम इंट्रा, और अगर इंट्रा है तो क्या लगेगा बेटा? एंड UTGST, CGST और ये वाली जो टेरिटरी, जैसे चंडीगढ़ में अगर आप मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज पे जाओगे उसके बिल पे आपको UTGST है, कभी चेक करना कभी जाओगे। और अगर चंडीगढ़ और दिल्ली है तो 2 डिफरेंट UT हो गया, इंटर हो गया, और इंटर हो गया तो चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार, इंटर IGST, यूपी एंड चंडीगढ़ IGST, कॉम्बिनेशन बन गया। सर ये जो यूनियन टेरिटरी के साथ होगा सप्लाई है उसमें IGST मतलब यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंट बैठेगा सेंट्रल। यूटी का अलग से अकाउंट बना होता है, जैसे स्टेट के बने होते हैं ना, तो चंडीगढ़ के अंदर भी उसको दिया जाता है। समझ रहे? स्टेट को नहीं जाता वो, पर इनके यूटीज के भी अकाउंट बने। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके। अच्छा ये GST क्या होता है? डेस्टिनेशन या ओरिजिन? डेस्टिनेशन की वजह से इंपोर्ट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा और IGST लगेगा। अच्छा इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो इंट्रा मानूंगा कि इंटर मानूंगा? इंटर। इंट्रा थोड़ा होगा, बाहर से आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, तो इंटर हो जाएगा और IGST लग जाएगा। और एक्सपोर्ट करोगे तो
कुछ भी नहीं लगेगा भाई, क्योंकि फंडा क्या है सरकार का, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। ओके, छा गए बेटे आप, बस खत्म हो गया बच्चे, खत्म कर देंगे बेटे आज इसको। थके तो नहीं ना बेटा अभी? गुड। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सरकार ने बोला, सारी स्टेट गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमारे को डर लग रहा है अगर रेवेन्यू में हमारे को नहीं मिला तो सरकार ने बोला एक काम करो, तुम्हारे को 1000 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स आता था, मैं गारंटी कर रही। मान लो यूपी सरकार ने बोला 1000 करोड़ का मेरा तो लॉस है, तो मैंने बोला अगर जीएसटी से 800 करोड़ आ गया तो 200 करोड़ की भरपाई मैं करूँगा। फिर यूपी सरकार ने बोला कि कितने साल तक करोगे, सेंटर बोला 5 साल की गारंटी। वो 5 साल ओवर हो चुके हैं, हो चुके हैं ना? क्या स्टेट को देना सरकार ने बंद कर दिया होगा? कर दिया, पर आपसे लेना नहीं है। कौन सी सरकार? स्टेट को देना बंद कर दिया बेटे, पर उसको लग रहा है जब आदत डल ही गई है तो बदलाव के लाए। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। देखो तुम्हारे सामने सामने होगा, ऐसा चेंज आएगा ना सेंटर में तो, बट मैं चेंज कर दूँ, ठीक है? चलिए, अगर मैं बोलूंगा तो अब दिल्ली के इलेक्शन आएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट दे दोगे मेरे कहने से? नहीं। बदले में तुम्हें मिल चुका है, पकोड़े खा लिए हैं तुमने। अगर नहीं करोगे तो वापस करो फिर। एडवांस पेमेंट हो चुकी है। हाँ, आपके यहाँ का वोट नहीं है, यूपी है। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम? अभी बताओ, आपने पढ़ लिया पूरा है सर? यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि सर अगर शॉर्टेज हुई कितने साल तक करोगे? 1 साल तक। तो अगले साल भी टेक्निकली मैंने कितने साल की गारंटी करी है? 5 साल। तो अगर 1000 करोड़ का एक अमाउंट फिक्स हुआ कि दैट योर लॉस इज 1000 करोड़, तो मैं फर्स्ट ईयर 1000 करोड़ को कॉम्पेंसेट करने को तैयार हूँ, नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर। उसने कहा ऐसे थोड़ा होता है, हमारे रेवेन्यू की ग्रोथ भी तो होती है सेल्स टैक्स की, और कितने परसेंट से ग्रोथ होती है? 14% से। अगर आप पहले साल, अगर मैं बोलूं कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए तो अगले साल कितना चाहिए? 14% क्या हो जाएगा इसका? 1400। सही बोल रहा हूँ? नहीं, 40% हो गया। नहीं 1140, 14% क्या? 140, 1140। समझ रहे हो? अगले साल इसका 114%। तो गवर्नमेंट ने बोला सर आप 5 साल में दे तो रहे हो, बट सेम अमाउंट को थोड़ा ना करोगे, वे आर ऑल्सो ग्रोइंग इन, बिजनेस बढ़ेगा, कुछ होगा। तो बेसिकली कितने साल तक है बच्चे? पहली चीज तो 5 years एंड विद ग्रोथ रेट ऑफ 14%। ऐसे कोई एग्जाम्पल में बने हुए नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, सरकार ने किन चीजों पे टैक्सेस लगाए? ऑन लग्जरी आइटम्स एंड डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स हो गया पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार। अगर आप बाइक खरीदते हो तो भी लगता है। अगर मैंने बाइक खरीदी थी तो उस पर लगा हुआ था जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, पता नहीं 5 रेट बोलिया में, शायद से इतना ही होगा। आईजीएसटी तो लगा ही लगा था, मैंने चंडीगढ़ से खरीदी थी, तो बेसिकली आईजीएसटी तो लगा ही लगा, और साथ में जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी लगा। समझ रहे हो? तो चाहे ये सप्लाई इंट्रा हो या ही, मुझे बता दीजिए क्या आपको समझ आ गया? वेरी 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 गुड। खत्म होने वाला बेटे, लास्ट लाइन पढ़ दो, लास्ट 8-10 लाइन है बस। टैक्सेस सब्स्यूम्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्यूम्ड? जो खत्म हो गए, सब खत्म हो गए और वो सारे मिलके जीएसटी में कन्वर्ट हो गए, जैसे एक्साइज ड्यूटी। बट अब रियलिटी आपको पता है कि सारे तो खत्म नहीं हुए सर, वही तो एक्सपर्ट लेवल होता है। वैट खत्म हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स खत्म। सर ये स्पेशल क्या लिखा? छोड़ दो बेटे, कुछ नहीं है इसको।
लग्जरी टैक्स होता था, एक लग्जरी आइटम में लगता होगा पहले, CST खत्म, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज क्या होते हैं बच्चे? MCD, DMRC इज नॉट अ लोकल बॉडी, MCD, NDMC, DDA ये वाली लोकल बॉडी, DMRC इज अ मेट्रो, उसमें आप ट्रैवल करते हो, बॉडी नहीं है वो। मुझे अच्छा लगेगा केजरीवाल जी बोला। ठीक है, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, लॉटरी, बेटिंग, सर वो क्या करना है आपको, सर नाम बताओ, छोटे छोटे टैक्स थे बंद कर दिए गए भाई साहब, मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो सर जी आपने ये इंट्रोडक्शन में ये पता क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है, इनकम टैक्स एक्ट, GST। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता था? एज आपकी इनकम बढ़ेगी आप टू पे मोर, बट GST जो होता है वो क्या होता है? रिग्रेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव? आप चाहे साइकिल पे जाओ, मैकडॉनल्ड्स पे जाओ, मर्सिडीज पे जाओ, बर्गर के ऊपर जो रेट है वो बदल थोड़ा जाएगा। मैकडॉनल्ड ये थोड़ा देगा मर्सिडीज से उतर, इस पे रेट ज़्यादा लगा दे। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो इनकम टैक्स तो ज़्यादा लग जाता है। इट इज़ अ टैक्स ऑन इनकम एंड इट इज़ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। छोटी सी बात करूँगा, टैक्स जो होता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ले रही है, सेस मैंने आपको बताया था, जब एक पर्पस अटैच हो जाता है तो उसको सेस बोला जाता है। ये भी एक टैक्स होता है, लेकिन इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चे? सेस। तो सर जी आपका चैप्टर नंबर 1 सारा क्या सारा ओवर है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर था, ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग का प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये घर जाके आपका लिखना होगा। हाँ जी, हाँ सेव करके भेज देता हूँ मैं। नहीं क्या होता है मैम, ठीक है मैं भेज देता हूँ, बस कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कहते हैं मतलब ये वाली मार्किंग तो हाँ मतलब मैं भेज देता हूँ, अगर आपको लगेगा कि वो अलग लग रहा है तो बच्चा बोलता है कि सर वो हटा के भेजो, वो तो बना हुआ है, वो तो भेजूंगा। ठीक है जी, तो ठीक है भाई क्लास वर्क ले ले, नोट कर ले, भी ब्रेक का टाइम है, ठीक है बच्चों। तो अब मिलेंगे कितने बजे? RFA करा देता हूँ, कितने बजे? 1:30? नहीं 1:30 तो लेट बता रहा हूँ, अभी कर दूँ? 1:15 पे आ जाओ, ठीक है 1:15 पे आ जाओ बच्चों। अकाउंट्स का टैक्स होगा ना, टेस्ट अकाउंट्स होगा ना? होगा। क्लास भी है ना? क्लास भी है। कौन है? दीपिका सर वो बोल रही है 100% बता दो, मैं घर से निकल रही हूँ तो यहाँ के बोलो क्लास भी नहीं हुई, टेस्ट भी नहीं हो रहा। नहीं अब आ रही है मैडम तो क्लास होगा, क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगा। 1:30 पे करेंगे।